वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के केस को हल करने की यकीन दहानी, कहा वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की तकालीफ का अजाला करे। रियासती मराकज़ कायम हैं जहाँ से लोग बाजियाब हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर ने सेक्रेटरी जनरल का इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमट रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी ना आ सकी। पानी के निकास की उम्मीद में मुख्तलिफ नहरों पर लगाए जाने वाले कट्स ने भी मसाइल में इजाफा कर दिया। सैलाब मुतासरीन पानी के निकास की उम्मीद लगाए दरिया में पानी की सतह कम होने का इंतजार करने लगे। कोटरी बैराज पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में पानी की आमद में सिर्फ 12 क्यूसेक कमी हुई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। कराची में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान शहर में 124 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं इनके अरकान असम्बली को धमकियां मिल रही हैं कि पार्टी छोड़ दें। मुल्तान में जलसे से खिताब के दौरान कहा, जब वो हुकूमत में थे तो मशवरे दिए जाते थे कि अपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है असम्बली में जाकर मामलात हल करो। हर किसी से बात करने को तैयार हूँ, चोरों से नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान फौरन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशा खाना में कसूरवार है। इस पर फर्द जुर्म नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। फौरन फंडिंग के जरिए लाया गया शख्स इदारों पर हमला आवर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और कौन हो सकता है। इमरान खान धमकियाँ किसी और को दें, इस खतरनाक को घर तक पहुँचा कर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी और NA 157 से PTI की उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी का दबंग अंदाज़ गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इंतखाब की बात करने आई थी, लेकिन पता चला है कि ठप्पे लगने से पहले ही वो दुम दबा कर भाग गए। इससे पता चलता है कि तीर के 4 टुकड़े हो चुके। मेरा आपको एक मुख्तसर पैगाम है, ये इंतखाब 2 जमातों या ख़ानदानों की जंग नहीं, बल्कि 2 नज़रियात की जंग है। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलका बरतानिया की वफ़ात पर कौमी परचम सिर नगूं, मुल्क भर में 10 रोज़ा शोक का ऐलान। मलका के इंतकाल के बाद इनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। कहा कि जानता हूँ कि ये नुकसान दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। मलका की वफ़ात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार ताज़ियत। शुमाली कोरिया ने मुल्की सलामती के लिए फौरी और खुदकार एटमी हमला करने का कानून मंजूर कर लिया। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक नए कानून से जौहरी हथियारों की हामिल रियासत की हैसियत नाकाबिले वापसी होगी। और एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ही एशिया कप का फाइनल भी खेला जाएगा।